आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक खराब एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आया है। और ये जो बल्ब है फ्रेंड लगभग 5 साल पुराना बल्ब है। आप देख सकते हो इस बल्ब के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो हल्की हल्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1/3/2020 का ये बल्ब है। अब इस बल्ब के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे हम इसे होल्डर के अंदर लगाते हैं तो इसके अंदर हल्की हल्की लाइट जलती है, यानी ये जो बल्ब है ये फुल रोशनी में काम नहीं कर रहा है। चलिए एक बार मैं आपको होल्डर के अंदर लगा के दिखा दूं। तो देखिए इस बल्ब को हम होल्डर के अंदर लगा रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैंने होल्डर के अंदर इस बल्ब को लगाया। तो अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बल्ब तो बिल्कुल भी नहीं जल रहा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए जैसे मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड पूरे कमरे में अंधेरा हो चुका है और अब ये जो बल्ब है आपको साफ साफ जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही हल्का हल्का जल रहा है, फुल रोशनी में ये बल्ब काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप का किसी भी कंपनी का किसी भी वाट का एलईडी बल्ब है तो कैसे उस बल्ब को आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को जिसे डिफ्यूजर बोला जाता है उसे खोलना है। अब ये जो डिफ्यूजर होता है फ्रेंड ये किसी किसी कंपनी के बल्ब के अंदर तो ऐसे खुल जाता है, ऐसे हम जोर लगाते हैं तो ये खुल जाता है। लेकिन कुछ कंपनियों के बल्ब ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये चिपका रहता है अच्छे से। तो जैसे कि ये यहाँ पे अच्छे तरीके से चिपका हुआ है, तो इस तरीके से अगर हम जोर लगाएंगे तो ये नहीं खुल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे खोलने के लिए फिर यहाँ पे आपको या तो पतला पेचकस लेना है या फिर इस टाइप का ओपनर लेना है। जैसे कि मेरे पास ओपनर है तो मैं इसी से इसे खोलूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप पतले पेचकस से भी इसे खोल सकते हो। तो अब देखिए हमें करना क्या है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस साइड से हम ओपनर को अंदर डालने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें ओपनर को अंदर की तरफ डालने की कोशिश करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ओपनर है वो हल्का सा अंदर चला गया है। अब क्योंकि ये बल्ब 5 साल पुराना हो चुका है तो इसका जो प्लास्टिक है वो भी हमारा खराब हो चुका है, तो इतनी मजबूती नहीं रही इसके प्लास्टिक में, तो ये साइड से टूट भी सकता है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है अगर ये साइड से टूट भी जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये टूटना शुरू हो गया ना, मैंने आपको बताया था क्योंकि ये 5 साल पुराना हो गया बल्ब। तो 5 साल में जो इसके प्लास्टिक की पीवीसी की क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर ये साइड से हट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसके डिफ्यूजर को खोल दिया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने डिफ्यूजर को खोला तो यहाँ पे सामने हमारा इस एलईडी बल्ब का एमसीपीएस पैनल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा एमसीपीसी पैनल है इसके अंदर ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी एसएमडी होती है। तो ये जो एसएमडी होती है कई बार क्या होता है कि ये खराब हो जाती है। अब खराब कई बार तो ऐसा होता है फ्रेंड कि हमें दूर से नजर आने लगता है, क्योंकि जब हमारी कोई एसएमडी कई बार खराब होती है तो उसके अंदर आपको काला धब्बा या कुछ जला हुआ दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एसएमडी फ्रेश दिखाई दे रही है, ये एसएमडी भी फ्रेश दिखाई दे रही है, ये भी फ्रेश दिखाई दे रही है, ये भी फ्रेश है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे काला सा धब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा लग रहा है कि जल गई है। ठीक है, यहाँ पे ये एसएमडी भी फ्रेश है, यहाँ पे भी हल्का हल्का लग रहा है जल चुका है, और यहाँ पे ये एसएमडी भी फ्रेश है। तो ऐसे में देखिए सबसे पहले तो आपको आंखों से ट्रेस करना है। अगर आपको इस तरीके से सारी एसएमडी फ्रेश दिखाई दे रही है, जैसे कि ये वाली दिखाई दे रही है, किसी में कोई भी काला धब्बा नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारे एलईडी बल्ब के अंदर ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है वो आउटपुट में वोल्टेज निकाल भी रहा है कि नहीं निकाल रहा। कई बार वोल्टेज कम निकालता है, कई बार बिल्कुल भी नहीं निकालता। तो ये चीज आपको कंफर्म कर लेनी है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ जला हुआ दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे मुझे 2-3 एसएमडी के अंदर डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एसएमडी को भी चेक कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन जब हमें साफ साफ एसएमडी पे डाउट हो रहा है तो हम पहले एसएमडी को ही कंफर्म करेंगे कि भाई एसएमडी खराब है या फिर हमारा ड्राइवर सर्किट खराब है। तो चलिए इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फिर से हम होल्डर के अंदर बल्ब को लगाएंगे। ये देखिए मैंने बल्ब को लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें लेनी है एक चिमटी। अब देखिए चिमटी मार्केट के अंदर दो तरीके की आती है,
देखिए एक चिमटी तो मेरे पास ये है, इसके ऊपर ना रबड़ की कोटिंग चढ़ी हुई है और काफी मोटी कोटिंग है, आप देख सकते हो इस टाइप की चिमटी है। और दूसरी चिमटी जो आती है कुछ इस टाइप की आती है, इसके ऊपर भी देखिए कोटिंग आपको चढ़ी हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको इस टाइप की चिमटी से काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल हल्की कोटिंग होती है, तो इससे आपको करंट लग सकता है। देखिए साइड से ये उतरने भी लगी, यहाँ से उतर गया, यहाँ से उतर गया है। तो ऐसी चिमटी से आपको बिल्कुल भी टेस्टिंग नहीं करनी, आपको इस टाइप की मोटी रबड़ वाली कोटिंग वाली चिमटी लेनी है। और इस टाइप वाली चिमटी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है ऊपर के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप कोई भी वायरिंग वाला जो वायर का टुकड़ा होता है, जो हमारे घर के अंदर वायरिंग होती है, उसका टुकड़ा लेके भी साइड से आप चेक कर सकते हो। अब चेक कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस एसएमडी पे पहले आपको डाउट है आपको वहीं से शुरुआत करनी है। और अगर आपके पैनल के अंदर कोई भी एसएमडी खराब नहीं दिखाई दे रही है तो आप कहीं से भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जैसे कि इस एसएमडी के अंदर धब्बा दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे मैं टच करूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसे टच किया तो आप देख सकते हो कि हमारा ये एलईडी बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि भाई इसके अंदर ये वाली जो एसएमडी है, जो कि मुझे जली हुई दिखाई भी दे रही थी, ये खराब हो चुकी है। इसी वजह से बाकी एसएमडी हमारी काम नहीं कर रही है। अब काफी सारे भाई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो मान लीजिए कि इसके अंदर एक एसएमडी खराब है, तो ये बाकी की एसएमडी क्यों नहीं जल रही। तो इसका रीजन ये होता है कि इस टाइप के जितने भी हमारे एमसीपीसीबी पैनल होते हैं, उनके अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो हमारे सीरीज में किए जाते हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि अगर बीच की एक भी एसएमडी खराब हो जाती है तो बाकी सभी एसएमडी की जो लाइट है वो या तो बंद हो जाती है या फिर प्रॉपर वोल्टेज नहीं जाती। जैसे कि इसके अंदर प्रॉपर वोल्टेज नहीं जा रही, जिसकी वजह से हमारी बाकी की एसएमडी सिर्फ हल्की हल्की जल रही है और यहाँ पे ये कुल मिला के काम नहीं कर रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका क्या है, या तो यहाँ पे आप इस एसएमडी को रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये जो एसएमडी है इसे रिप्लेस कर दो। अगर आपके पास एसएमडी नहीं है तो आप पूरे पैनल को रिप्लेस कर दो, सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा। क्योंकि देखिए गर्मी का सीजन है आजकल के टाइम में, तो आपको यहाँ पे इसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे तो हमारा शॉर्ट करके भी काम चल जाएगा, इस एसएमडी को तोड़ के अगर हम आयरन से शॉर्ट कर दें काम चल जाएगा, लेकिन इस गर्मी में तो दिन के अंदर ही खराब हो जाएगा, हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंदर ही खराब हो जाए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पैनल को रिप्लेस कर देना है। मार्केट में आजकल इस टाइप का एमसीपीसीबी पैनल मिल जाता है। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें पैनल तो मिल जाता है लेकिन उसका डिजाइन अलग होता है। जैसे कि इसके अंदर देखिए थोड़ा सा लंबा पैनल है और ये थोड़ा सा चकोर के अंदर है। तो यहाँ पे आपको लंबा और चकोर नहीं देखना, कुल मिला के आपको देख लेना है कि ये पैनल कितने वाट का है। जैसे कि ये जो बल्ब है ये हमारा 7 वाट का है, तो इसके अंदर हम 9 वाट का भी पैनल डाल सकते हैं, 7 वाट का भी डाल सकते हैं। तो दोनों हमारे चल जाते हैं, लगभग बल्ब के अंदर चल जाते हैं। अगर नहीं चलता बाई चांस तो आप 7 वाट का पैनल डाल सकते हो, और नहीं मिलता 9 वाट का आपके पास ही पैनल है तो इसमें से आप 2 एसएमडी को तोड़ के शॉर्ट कर दो, वो 7 वाट का पैनल हमारा बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर केस में चल जाते हैं। ये 7 वाट का बल्ब है तो इसके अंदर हम ये 9 वाट का पैनल डाल के देखेंगे। अब देखिए पैनल डालने में भी काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से नया पैनल डालने के बाद भी आपका जो एलईडी बल्ब है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो वो गलती कौन सी है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसे होल्डर से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी जो दोनों वायर है इसको हमें हटाना है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने इसकी दोनों वायर को हटा लिया है, ठीक है, ये काम आपको पहले कर लेना है। अब उसके बाद देखिए किसी किसी बल्ब के अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर पेच लगे रहते हैं पैनल को फिक्स करने के लिए, लेकिन इसके अंदर क्या है, साइड में ये खांचे से बने हुए होते हैं जिसको हम प्रेस कर देते हैं और ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर पेच वाला सिस्टम तो है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से चिमटी की मदद से इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे। ये देखिए इस तरीके से किसी भी पैनी चीज से आप उठा सकते हो। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद ये जो पुराना पैनल है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये अच्छे से इसके अंदर चिपका रहता है, ठीक है। तो इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा जोर लगा के निकालना पड़ेगा। ये देखिए कई बार ये जल्दी से निकलता नहीं है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो इसके ऊपर की पीवीसी है वो हमारा कई दिन होने की वजह से ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो ऐसे में ये टूटना लाजमी है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। तो इस तरीके से देखिए इसको हम हटा लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसके अंदर चिपका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अलग कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि काफी सारे लोग पैनल को निकाल लेते हैं, मार्केट से नया पैनल भी ले आते हैं अच्छी क्वालिटी का, और वो डायरेक्ट इसके अंदर लगा देते हैं और यहीं पे उनसे ये
गलती हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, मार्केट से जब आप ये पैनल ले रहे हो तो उसी के साथ में आपको एक हीटसिंक पेस्ट की डिब्बी भी ले लेनी है, जो कि आराम से आपको 15 से 20 रुपए के आसपास मिल जाती है। कहीं कहीं पे ये 10 रुपए की भी मिलती है, तो वो आप मार्केट में देख लेना। तो ये जरूरी है। कुछ लोग इसे नहीं लगाते, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं यार हम कोलगेट लगा लें, वो भी तो ठंडा रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कोलगेट अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। 10 रुपए आपको खर्च करने, एक बार 10 या 15 रुपए में आपने ये डिब्बी खरीद ली, तो लगभग इसको आप 15 से 20-25 बल्ब के अंदर यूज कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से ये पेस्ट होती है। मैं खोल के आपको दिखा दूं, ये देखिए इसके अंदर पेस्ट है। देखिए मेरी ये खत्म होने वाली है, क्योंकि मेरी रिपेयरिंग शॉप है फ्रेंड, तो ये चीज मैं यूज करता रहता हूँ। तो एक बार अगर आपने खरीद लिया तो यहाँ पे कई बल्ब आप इसकी मदद से रिपेयर कर पाओगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि ये पैनल है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें इसके बैक साइड में इसे लगाना है। अब लगाना कैसे है वो देख लीजिए। इस तरीके से कोई भी चीज ले लीजिए जो भी आपके पास हो। मैं यहाँ पे ब्लेड ले रहा हूँ, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको पूरे में लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में लगा दिया हो गया, आपको अच्छे से पूरे में फैला देना है। जितने अच्छे से इसे आप लगाओगे उतने ही आपके पैनल की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसीलिए लोगों की प्रॉब्लम आती है कि वो इस पेस्ट को यूज नहीं करते, अच्छी क्वालिटी के पैनल तो ले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। तो ये चीज आपको कर लेनी है। अब ये हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको बीच में से निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो इसकी वायर है इसको निकाल लेंगे। अब इसके अंदर पेच वाला सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे हमें पेच की फिलहाल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके जो साइड वाले लॉक हैं फिलहाल यहाँ पे सही सलामत हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से करना है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी पेचकस वगैरह से इसे प्रेस कर देना है। ये देखिए ये इस तरीके से हमने प्रेस कर दिया, और इसको अब हम इस साइड से प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये इसीलिए दिए होते हैं, इसको आपको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि पैनल हमारा इस टिक्की के साथ में अच्छे से फिक्स हो जाए। आप देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पैनल फिक्स हो चुका है, अब ये इधर उधर नहीं हिल रहा है। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है कि आपके पैनल के अंदर बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके बल्ब के अंदर पेच वाला सिस्टम है तो आपको पेच से टाइट करना है, और ये लॉक वाला सिस्टम है तो आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, इसके कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन देखिए यहाँ पे हमारा ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस देख के आपको काम करना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। तो ये है सही तरीका एक पैनल को लगाने का, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए यहाँ पे इसे हम होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारा होल्डर है, तो इसके अंदर हम बल्ब को लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अब ये जो हमारा एलईडी बल्ब है बिल्कुल फुल रोशनी में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।